मेरा नाम भारती उपाध्याय है। आज से हम संस्कृत सीखेंगे जिससे सभी छात्र छात्राओं को संस्कृत सीखने में आसानी हो। आज के इस लेक्चर में हम 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर सीखने वाले हैं। चलो छात्रों, पहला चैप्टर का क्या है? प्रथम पाठ है आधा कृषक पृथव्यन्नः। आधा कृषक अर्थात क्या होता है? आधा कृषक मतलब सबसे प्रथम, सबसे पहले जो कृषक थे वो कौन थे? भारत आए थे पृथव्यन्नः। कौन थे? पृथव्यन्नः। ऋग्वेदात एषा कथा उद्भवता। ऋग्वेदा एषा कथा उद्भवता अर्थात क्या होता है? यह कथा अर्थात पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। वेन्न भूपते पुत्रवेन्नः एव पृथव्यन्नः इति नाम ज्ञातः। अर्थात वेन्न भूपते पृथव्यन्नः मतलब कौन थे? वेन्न नाम का एक राजा था, उसका पुत्र पृथव्यन्न था। वेन्न नाम का राजा था, उसका पुत्र का क्या नाम था? पृथव्यन्नः। स प्रजा हितदक्ष आदर्श सम्राट इति समृद्धिः। अर्थात सह अर्थात राजा जो राजा थे वो हमेशा अर्थात जो राजा थे वो वेना के जो पुत्र वर्ण पृथ्वर्ण के नाम से जो जाने जाते थे, वो राजा थे, वो पृथ्वर्ण के नाम से जाने जाते थे। और वो क्या थे? बहुत प्रजाहित। उन्होंने क्या किया था? प्रजाहित अर्थात प्रजाहित दक्ष। हित दक्ष था मतलब प्रजा के हित में आने वाले कार्यों को उन्होंने किया। और वो क्या थे? एक आदर्श सम्राट इति स्मृतः। इति स्मृति मतलब याद, स्मृति मतलब याद होता है। सम्राट मतलब आपको पता ही है, आदर्श मतलब बहुत आदर्शों पे चलने वाले वो जो राजा थे, उनकी याद में भी आज लोग भी उन्हें याद करते हैं। किसे याद करते हैं? पृथ्वीव्यन्नः राजा को याद करते हैं। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्य प्रारब्ध संशोधि विकासम प्रतिनिचम नितम च। अर्थात जो भारत देश के प्रथम राजा थे जिन्होंने कृषि कार्य की शुरुआत की। किसने कृषि कार्य की शुरुआत की? पृथु राजा कृषि कार्य की शुरुआत की और खेती में संशोधन किया तथा कृषि कार्यों में विकास किया। अर्थात जो कार्यों में निपुण थे, जो जन कार्यों में निपुण थे, भारत में कृषि की शुरुआत, सुधार, विकास और किसके द्वारा किया गया? संशोधन, विकास, प्रतिनितम च मतलब यह पृथु राजा के द्वारा ही ये सारे कार्य कृषि के लिए कार्य किए गए। सह एव कृषि विधाया जनकः इति मतः। अर्थात इसलिए उन्हें कृषि विधायक अर्थात उन्हें कृषि का जनक, कृषि विधायक अर्थात कृषि का जनक कहा जाता है अर्थात माना जाता है। अतः एव सह प्रथम कृषक, इसलिए वे पहले किसान थे जो भारत आए और उन्होंने कृषि पर अनेक संशोधन कार्य, कृषि से संबंधित कृषि कार्य के लिए संशोधन और कृषि किस तरह से हमारी बढ़ोतरी हो, अन्न धान्य की प्राप्ति हो हमें, तो उसमें उन्होंने अपना योगदान किया। किसने दिया योगदान? पृथ्वीराजा ने। धारित्र्या पृथ्वी इति नाम मिथानम पृथो कार्यस्य स्मारकम इति मन्य बुद्धे। इसका अर्थ क्या होता है कि धारित्र्य अर्थात धरती। धारित्र्य अर्थात क्या होता है? धारित्र्यः अर्थात धरती, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। धारित्र्य अर्थात जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। और धरती को पृथ्वी क्यों बोलते हैं हम लोग? धरती को हम लोग क्यों पृथ्वी बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी द्वारा पृथो अर्थात पृथुना जो राजा द्वारा किया गया कार्य था, उनका हमें स्मरण रहे। स्मरण अर्थात उनकी हमें याद रहे, इसलिए धरती को हम
पृथ्वी कहते हैं। और अर्थात यह हम पाठ का प्रस्तावना हमारा हो चुका है। अब आगे हम क्या कहेंगे, अब आगे का मेन जो हमारा जो लेसन का हमारा क्या है, हमारा जो पार्ट है, जो मेन स्टोरी है, उस कथा उसे अब हम आगे पढ़ेंगे। भूपालः पृथ्वन्यः नाम धराया प्रथम अभिषिक्तः। अर्थात भूपाल पृथ्वन्यः नाम धराया प्रथम, भूपाल प्रथमवेन नाम धराया प्रथम अभिषिक्त सम्राट। तो इसका अर्थ क्या हुआ, भूपाल, भूपाल मतलब भू, जमीन का राजा। अर्थात राजा कौन था, पृथ्वन्यः, जो वहाँ के राजा कौन थे, पृथ्वन्य थे राजा। और रीति अनुसार, अभिषिक्त सम्राट प्रयाग क्षेत्रे पृथ्वन्य राजधानी आसीत। अर्थात जो राज्याभिषेक द्वारा किया गया सम्राट, जो राज्य रीति के अनुसार, जो राज्याभिषेक द्वारा रीति अनुसार जो राज्याभिषेक किया गया, और सम्राट अर्थात रीति रिवाज द्वारा किया गया, जो मतलब जो रीति रिवाज द्वारा राज्य मतलब प्रयाग, एक मिनट, भूपाल पृथ्वन्यः नाम धराया अभिषिक्त सम्राट। अर्थात जो भू मतलब पृथ्वी का, वह जमीन का राजा, मतलब राज्य का राजा, वो कौन थे, पृथ्वन्यः थे राजा। अर्थात पृथ्वी पर रीति अनुसार जो राज्याभिषेक द्वारा किया गया सम्राट, रीति द्वारा किया गया सम्राट प्रयाग, कौन थे वो, पृथ्वन्यः थे। प्रयाग क्षेत्र पृथु राजा राजधानी आसीत। प्रयाग क्षेत्र का नामक एक जगह है, और जगह अर्थात जो एक क्षेत्र है, वह किसके नाम से जाना जाता है, पृथ्वन्य नामक राजधानी है, और वो उनके नाम से जानी जाती है। राज्याभिषेक समय चारणा पृथ्वन्य स्तुति गातु मुत्सुका। अर्थात जो स्वर्ग लोक से जो धरती पर आए थे राज्याभिषेक के समय, चारणा अर्थात मंत्रों, चारणा अर्थात क्या होता है, मंत्रों का उच्चारण करने वाले। कौन थे वो मंत्रों का उच्चारण करने वाले, चारणा। वो राज्याभिषेक के समय जो आए थे, स्तुतिया मतलब तारीफ करना, लोगों उनकी जो राजा की तारीफ करने के लिए बहुत गातु मुत्सुका, मतलब जो गाना गाने के लिए जो उनको राजा का जो करने आए थे, अभिषेक करने आए थे, वो राजा का मंत्रों का उच्चारण बोलो या उनकी तारीफ करो, करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। कौन थे उत्सुक, चारणा। तदा अर्थात तब, पृथु आज्ञापयत तिष्ठन्तु चारणा। तिष्ठन्तु चारणा अर्थात क्या होता है, मतलब तदा उसी समय पृथ्वी राजा ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी, पृथ्वी राजा ने कहा कि मतलब रुको, उन्होंने तिष्ठन्तु चारणा मतलब रुको चारणा, मतलब जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले थे उनको कहा, उसी समय कहा रुको, यावत् मम सद्गुणा न प्रकटी भवन्ति तादवम न सत्सोवयः। मतलब कहा, क्या कहा, स्तुति करना है आपको, अगर स्तुति या आपको कुछ करना है, ईश्वर की कीजिए। किसकी कीजिए, ईश्वर की। क्यों करनी चाहिए स्तुति, गायिका था जो मंत्रों का उच्चारण राजा की स्तुति कर रहे थे, परंतु पृथ्वीन्य राजा की इस या स्तवन तु ईश्वरस्य भवते स्तुति गायकाः पृथ्वीन्यः एतादर्शी मतलब इस तरह की उनकी जो स्वभाव थे, निर्सहनता ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवनम। मतलब जो स्तुति गायिका जो पृथ्वीन्य ने जो आज्ञा दी थी, वह उनकी आज्ञा को सुना, तो जो चारणा थे वो बहुत ही क्या हो गए, जो चारणा थे वो बहुत ही खुश हो गए राजा के इस उद्देश्य से। किसकी वजह से, राजा ने जो उन्हें
मंत्रों का उच्चारण करने से रोक दिया और मंत्रों का उच्चारण करने से रोक दिया और कहा स्तुति करनी है तो ईश्वर की कीजिए। यह सब सुन करके किसने कहा, कौन खुश हो गया? जो मंत्रा जो चारण जो गायक थे, जो गाना स्तुति करने वाले थे, वो बहुत ही खुश हो गए। एकदा पृथ्वीराजा स्वराज्य भ्रमणम अकरोत। एकदा मतलब एक दिन पृथ्वीराजा स्वराज्य भ्रमणम, भ्रमण मतलब घूमना, यात्रा करना। कहाँ की यात्रा कर रहे थे? अपने राज्य की यात्रा कर रहे थे। कौन कर रहा था? पृथ्वीराजा। भ्रमणे तेन दृष्टंत यत प्रजा अतीव कृशा अशक्ताच। अशक्त मतलब उन्होंने भ्रमण करते समय क्या देखा? जो कृषि राजा थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या देखा? जो वहाँ के किसान थे वो बहुत अशक्ताच मतलब बहुत अशक्त थे, निर्बल मतलब उनमें जैसे ताकत ही नहीं थी वहाँ की प्रजा किसानों में। उन्होंने ये देखा। किसने देखा? पृथ्वीराजा ने। ताहा प्रजा पशु जीवंती, ताहा प्रजा पशुवंती मतलब वो जो थे अथा जो प्रजा जो थी वो पशु जीवंती मतलब पशु जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए, पशु जैसा जीवन जीने के लिए बहुत बाधित थे, मतलब बहुत मजबूर थे। कौन मजबूर थे? जो वहाँ के पृथ्वी राजा के जो राज्य के लोग थे। निकृष्टांत खादंती, निष्कृष्टांत खादंती मतलब खाना, निष्कृष्टांति मतलब बोलते हैं ना बहुत गंदा खाना बोल सकते हैं या बासी खाना कह सकते हैं हम उसे। तो ये खाना वो खाते थे। अब जाहिर सी बात है अगर हम बासी खाना खाएंगे तो हमारा शरीर जो है दुर्बल निर्भर होगा ही, शरीर जो है वो जो दुर्बल निर्भर होगा ही। इसलिए तदरिष्टा राजा चिंताकुलः जातः। तदरिष्टा मतलब तब तदरिष्टा राजा जब दृष्टा मतलब ये सब देखकर जब उनकी नज़र ये सब अपने राज्य के लोगों पर गई तो वो चिंताकुल जातः मतलब चिंताकुल बहुत चिंतित हो गए। कौन हो गए चिंतित? पृथु राजा बहुत चिंतित हो गए। तदा पुरोहितो त्वत्वम मतलब जो वहाँ तब वहाँ के जो पुरोहित थे, जो बोलते पुरोहित जो थे, जो पंडिता थे, उन्होंने कहा हे राजन धन्य धान्यादि सर्व वस्तु जात वस्तु वसुंधरा उदर एव वर्तते। उन्होंने क्या कहा? हे राजा, किसे कहा? पुरोहितों ने और किसे कहा? राजा से कहा कि हे राजा, जो तुम्हें जो धान्य और वस्तु चाहिए वह आपको कहाँ मिलेगा? वो पृथ्वी के उदर में मिलेगा अथवा पृथ्वी के कोख में मिलेगा या पेट कह सकते हैं। वसुंधरा अर्थात धरती, यह सब आपको पृथ्वी के उदर में मिलेगा। और यह सब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तत्वांधो तत्प्रांतु यस्तस्व, और आपको यह सब पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। किसे प्रयत्न करना पड़ेगा? पृथु राजा को। तदा पृथु भूपेन तदर्थ धनु सज्जीकृतम मतलब तदा मतलब तभी जो पृथु राजा थे वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने क्या किया? अपने धनुष बाण को अपने सुसज्जित कर लिया। सज्जित कृतम मतलब सुसज्जित कर लिया मतलब अपने जो धनुष बाण को सजा वजा के अपने साथ इकट्ठा कर लिया है और कहा तदा भूमि त्रिरूपम तदा भूमि ही रूतम तदा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरोत प्रकटिता अभवत अवदत्त च मतलब उस समय जो
जो राजा का यह रूप देखकर कौन खड़ी हो गई? स्त्री रूप धृत्वा तपस्या पुरुत प्रकृतिया अभवत अवदच्च। हे राजेंद्र, मतलब जो धरती माता थी, वसुंधराए जिसे कहते हैं, जो धरती माता थी वह अपने प्रकट हो गई, एक स्त्री के रूप में प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गए? धरती माता जो प्रकट हो गई। धृत्वा स्त्री रूप में लेना, धृत्वा अर्थात स्त्री रूप लेना। हे राजेंद्र, और उन्होंने क्या कहा? धरती माता ने क्या कहा? हे राजेंद्र, तब पिता दुष्शासक वेन राजा राजधर्म पालनम ना करोत। मतलब कहा, हे राजा, जो तुम्हारे पिता थे उन्होंने क्या किया था? जो तुम्हारे पिता थे वह बहुत दुशासक, मतलब बोलते ना क्रूर शासक। वेन राजा, जो पृथ्वी के पिता कौन थे? वेन राजा, वो बहुत ही क्रूर शासक थे। उन्होंने कभी राजधर्म का पालन नहीं किया। किसने नहीं किया? वेन राजा। तदा मया चोर लुंठ कभयात धन धान्य पुष्प फलानी ममुद्रे निहितानी। अर्थात जो गहना गाठी बोलते हैं या फल फूल होते हैं, यह सब चोर लुंठ मतलब चोर उचक्कों के भय से ये सब धन धान्य फल फूल ये सब मैंने क्या किया? अपने उदर में रख लिया। क्यों? क्योंकि वो चोरी न हो जाए, इस डर से। तू प्रजाहित दक्ष नृप, अगर आप बहुत ही अच्छे राजा लगते हो और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कृषि कार्य में के लिए, वहाँ की अपनी प्रजा का आपको मदद करनी होगी। किसने कहा? धरती माता ने कहा। हाँ, वसुंधरा अर्थात धरती माता, उन्होंने राजा से कहा, पृथ्वी राजा से कहा, यदि तुम क्या कहा? यदि तुम प्रयत्न कृषि कार्य करोशी, मतलब यदि आप अपने प्रयत्न से कृषि कार्य करोशी मतलब करोगे, तही अहम प्रसन्ना भविष्यामि, मतलब तभी मैं प्रसन्न होंगी। कभी होंगी? भविष्य में होंगी। अतः धनु तज्य, तो उन्होंने क्या किया? जो धरती माता की बात सुन करके जो धनुष से उन्होंने लिया हुआ था वो नीचे रख दिया। क्या कर दिया? रख दिया। और खनित्राणी मतलब पत्थरों से बने हुए जो हल होते हैं, हल कुदाल और खोदने के लिए, जो ज़मीन खोदने के लिए जो हथियार होते हैं ना, कृषि कार्यों में उपयोगी पड़ने वाले हलान कुदालं कानम लवित्राणी च हस्ते गृहीत्वा प्रजानने सह कृषि कार्य कुरु। मतलब जो खेती में कार्य, ये सारी वस्तु, ये जो खनित्राणी है, हलानन है, कुदाल कान है, लवित्राणी है, ये सब क्या कृषि कार्य में उपयोग में पड़ने वाली चीज़ें हैं। ये सब ये सब मिल करके ये सब की सहायता से कृषि कार्य के लिए वो कौन? पृथ्वी राजा जो है, मतलब कृषि कार्य उन्हें करना चाहिए। मतलब धनुष बाण को आप रखो और इन सारी चीज़ों को उपयोग करके आप कृषि कार्य करो, में प्रजा के साथ करो और उनकी सहायता करो। भूमातु उपदेश मनसी निधाय पृथ्वीन्न। भूमातु मतलब जो धरती माता है, उपदेश मतलब धरती माता की आज्ञा से, उपदेश आज्ञा, मनसी निधाय पृथ्वीन्न मतलब मनसी मतलब मन से उन्होंने ये सारे कार्यों को निभाना, कृषि कार्य को करना शुरू किया। नदीना मार्गम अवरुद्ध कृषि कार्य जलस्य उपयोग अकरत। मतलब नदीना मतलब नदी के मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध किया, मतलब रोका, बांध डाला, और उनके जो जल थे, वो जो नदी का जो पानी था, वह कृषि कार्यों में उन्होंने कार्य किया। किसने किया? कृषि कार्य में उन्होंने करने के लिए तैयार किया। वृष्टि जलस्य कृत्वा, वृष्टि क्या है? वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थानम अग्रतो, अर्थात
जो वृष्टि जल अर्थात क्या होता है, वर्षा का पानी। वृष्टि जल संचय मतलब जो वर्षा का पानी होता है वह उन्होंने जल की व्यवस्था की। मतलब कृषि कार्य जल से उपयोग करो तो मतलब जो वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापन अकरोत, मतलब जो जल वर्षा का जो पानी था वो खेती कार्यों में कैसे उपयोग किया जाए उसकी व्यवस्था किसने की, पृथु राजा ने की। और किसके लिए की, कृषि कार्य के लिए की। भूमि में उर्वरता कर्तु प्रयत्न, मतलब उन्होंने क्या किया, भूमि की उर्वरता अर्थात भूमि की उपजाऊ बनी रहे, इसलिए जो बोलते हैं ना, भूमि की जो उर्वरता बनी रहे उसके लिए उन्होंने तमिन क्षेत्रे जनान धान्य बीजानी अपवम, मतलब जो धनमिन की उर्वरता बनी रहे और उसके अंदर जो उपयोग में आने वाली जो धान्य बीजानी, जो धान्य और जो बीज है उसकी कृत्रिमता, उसकी जो बोलते हैं ना उसका, वो हमें भविष्य में वो बीज जो है उपयोग में आए और उसका गुण उसमें बना रहे, इसलिए वो बीज को किस तरह से खाद मध मतलब बोलते सारी चीज़ों को लगा करके उसको कैसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए ताकि वो भविष्य में वो बीज का उपयोग करके जो खाद से रहित, खाद के साथ जो हम लोग मिक्स करके बोलते हैं ना, रख देते हैं कि चलो बारिश के बाद 4 महीने बाद हम वो बीज को यूज़ करेंगे, तो ऐसे बीज को उन्होंने यूज़ करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर रखना तय किया। किसने किया, पृथु राजा ने किसानों के साथ मिल करके, और ताकि भविष्य में वह बीजों का हम इस्तेमाल खेती के लिए कर सके। संचलन चयन परिश्रमेण, मतलब उन्होंने अक्रोत, मतलब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अच्छे किस्म के बीजों को संचय किया, अतः खेती के उपयोगी पड़े, इसलिए उन्होंने बीजों को इकट्ठा करने के लिए खेती कार्यों में मेहनत किया। और साथ साथ में अंतरम बीजानम संस्करण कित्वा वपनम अकरोत, अर्थात यह जो कथा है, यह जो स्टोरी है वह क्या है, ऋग्वेद से ली गई है, इसीलिए यह बहुत पहले की बात है। उस समय इतनी सारी सुविधा नहीं थी, ठीक है, तो उस समय क्या था, बीजों को खाद वध लगा करके सुरक्षित रख दिया जाता था। और संस्करण मतलब कृत्वा वपनम, मतलब बीजों को संस्करण करके ताकि वो हम लोग 1-2 साल चाहे जब हमें खेती के लिए उपयोगी हो तो हम वो बीजों का उपयोग कर सकते हैं। तो उसे इकट्ठा करने के लिए विविध प्रकार के कार्यों को करने लगे, बीजों को इकट्ठा करना खेती कार्यों में। और फिर उसके बाद में क्या हो, प्रजानंतर बीजे भस्य, प्रजानंतर बीजे भस्य क्या होता है, अतः प्रजननानंतर अर्थात वर्षा के बाद, प्रजननानंतर अर्थात वर्षा के बाद अंकुरा उद्भूता अर्थात बारिश के बाद जो बीजों में जो अंकुर फूटने लगते हैं, धान्य की उपलब्धता में जो लाभ प्राप्त होता है, धन्य धाम सर्व प्रजानान संतुष्टाचा अभवनम, मतलब जो अंकुर फूटने लगते हैं और धान्य जो होने लग जाते हैं, तो यह क्या होता है, धान्य की उपलब्धता से लाभ होता है, तो प्रजा क्या होती है, संतुष्ट च अभनम, जो प्रजा होती है वो बहुत ही संतुष्ट होने लगती है। एवं कल्याणकारी पृथ्व्याम प्रशासने अग्रणी जन सेवा वृत्ति च अभवत। इस प्रकार से जन कल्याण जो कल्याणकारी कार्य की वजह से वह पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ बन गए। कौन बन गए सबसे सर्वश्रेष्ठ? पृथु राजा। और उसने लोगों की सेवा करने, जन सेवा का संकल्प जो हाथ में लिया, वह उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। उन्होंने संकल्प किससे लिया था? धरती माता मतलब वसुंधरा है, उन्होंने जो उपदेश दिया था उन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। इस तरह से हमारा यह जो पाठ है, जो है प्रथम पाठ खत्म हुआ। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो हिंदी
संस्कृत से ये जो आपको मैंने अभी समझाया इस पाठ्य का हिंदी में, तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।